नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। और जिलों की सीरीज के अंदर आज मैं एक नए जिले के साथ आया हूं। आज अपने 2 जिले कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा विशेषता नहीं है तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी विशेषता इन जिलों की, थोड़ी थोड़ी विशेषताएं तो अपने छोटे छोटे अगर पार्ट बनाएंगे तो 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो बन जाएगी। इसलिए मैंने 2 जिले इस वीडियो के अंदर ऐड किए। एक तो अपने जिला पड़ेंगे डिडवाना कुचामन और एक शाहपुरा। दोस्तों दोनों के दोनों जिले नए बने, शाहपुरा भी अब नया जिला बना है और डीडवाना कुचामन भी नया। अब डीडवाना कुचामन के बारे में अपने पहले चर्चा करेंगे। डीडवाना कुचामन जिले देख लिए, लोकेशन देख लीजिए पहले डीडवाना कुचामन की, ये यहां पर है। ये डीडवाना कुचामन जिला नागौर से अलग करके इस जिले का निर्माण किया गया है, डीडवाना कुचामन जिले का। ठीक है, तो पहले तो ये देख लीजिए कि सीमा कौन कौन से जिलों की लगती है। तो इस साइड में नागौर की सीमा, यहां चूरू, इधर सिक्कर, फिर दूदू की सीमा लगती है, इधर अजमेर की सीमा लगती है। इन जिलों की सीमा लगती है नागौर, चूरू, सिक्कर, दूदू, अजमेर। डीडवाना कुचामन जिले के इन जिलों की सीमा लगती है। फिर देखिए आगे चलते हैं अपने, डीडवाना कुचामन के अंदर कितने उपखंड और कितनी तहसीलें शामिल की गई हैं। तो उपखंड इसके अंदर 6 शामिल किए गए। डीडवाना कुचामन जिले के अंदर 6 उपखंड शामिल किए गए, जिसमें देख लीजिए डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नामा और कुचामन सिटी। ये इतने उपखंड है इसके अंदर। देख लीजिए दोबारा, 6 उपखंड है डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नामा और कुचामन सिटी। फिर देख लीजिए डीडवाना कुचामन के अंदर तहसीलें कितनी आती है। तो तहसीलें 8 आती है। 6 तो उपखंड आते हैं, 8 तहसीलें आती है। 8 तहसीलें कौन कौन सी है? तो डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नामा और कुचामन सिटी। ये 8 तहसीलें आती। देख लीजिए डीडवाना पहले नागौर का हिस्सा, अब डीडवाना कुचामन खुद जिला है। लाडनू, परबतसर, मकराना, इन तहसीलों के अंदर क्या क्या विशेषताएं आती है, वीडियो के अंदर आगे अपने और चर्चा करने वाले हैं। सारी की सारी विशेषताओं के बारे में चर्चा करने वाले अपने। देख लीजिए नामा, नामा पहले नागौर का पार्ट था, अब डीडवाना कुचामन के अंदर आ गया है। नामा जिले के, नामा के अंदर क्या चीज फेमस है? नामा के अंदर एक नामा झील है, और नामा झील के पास आदर्श लवण फार्म बनाया गया है। राजस्थान में आदर्श लवण फार्म कहां पर है? तो नामा के अंदर है, नामा डीडवाना कुचामन, जिसको मॉडल साल्ट फार्म के नाम से भी जाना जाता है। मॉडल साल्ट फार्म के नाम से भी जाना जाता है। मॉडल साल्ट फार्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आदर्श लवण फार्म या मॉडल साल्ट फार्म के नाम से जाना जाता है नामा, और ये डीडवाना कुचामन के अंदर। फिर देखिए मकराना की चर्चा करते हैं। मकराना मार्बल, सबसे मेन चीज मकराना मार्बल, जो आगरा के ताजमहल में सफेद कलर का मकराना मार्बल लगाया गया है, वो कहां से लाया गया है? तो मकराना से ले जाकर वहां पर लगाया गया। सफेद रंग, रंग पूछ ले तो सफेद, रंग सफेद। ठीक है दोस्तों, और मकराना राजस्थान का एकदम मध्यस्थ बिंदु कौन सा है? राजस्थान का बिल्कुल मध्यस्थ बिंदु पूछ ले तो मकराना। ठीक है, मकराना राजस्थान का सबसे मध्यस्थ बिंदु है, यानी राजस्थान के सबसे बीच वाला बिंदु है, तो वो मकराना। मकराना अब डीडवाना कुचामन के अंदर आता है। तो और मकराना के मार्बल को जीआई टैग भी मिल चुका है। मकराना के मार्बल को जीआई टैग भी मिल चुका है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन में इसको शामिल कर लिया गया, यानी भौगोलिक संकेतीकरण की सूची में इसको शामिल कर लिया गया। तो नामा के अंदर आदर्श लवण फार्म, डीडवाना कुचामन के अंदर मकराना जगह अगर डीडवाना कुचामन के अंदर आ गई तो मकराना के अंदर आने वाली सारी की सारी चीजें डीडवाना कुचामन के अंदर। जैसे मकराना का मार्बल आ गया तो डीडवाना कुचामन के अंदर आ गया, और राजस्थान का सबसे मध्यस्थ बिंदु है मकराना, तो ये डीडवाना कुचामन के अंदर आ गया। अब आगे डीडवाना, डीडवाना कुचामन खुद जिला बना, तो डीडवाना की बात करते हैं। डीडवाना के अंदर एक झील है जिसको अपने बोलते हैं डीडवाना झील। डीडवाना झील यह है खारे पानी की झील। डीडवाना झील खारे पानी की झील है, और यहां पर डीडवाना लवण इंडस्ट्री की भी स्थापना की गई। डीडवाना के अंदर डीडवाना लवण इंडस्ट्री की स्थापना, डीडवाना लवण इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी यहां पर 1968 के अंदर।
ठीक है दोस्तों। और यहां पर एक यूरिया बनाने का कारखाना, रासायनिक खाद बनाने का कारखाना भी है, जिसको बोलते हैं राजस्थान स्टेट केमिकल एंड वर्क्स लिमिटेड। स्टेट केमिकल एंड वर्क्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट केमिकल एंड वर्क्स लिमिटेड का कारखाना यहां पर स्थापित हुआ था 1960 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये डीडवाना की बात होगी। डीडवाना के अंदर क्या है, तो डीडवाना झील है। डीडवाना झील के अंदर जो नमक बनाया जाता है वो खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं माना जाता है। यहाँ पर डीडवाना लवण इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी, वो 1968 के अंदर स्थापित हुई। और यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल एंड वर्क्स लिमिटेड के नाम से रासायनिक खाद बनाने का कारखाना है, उसकी स्थापना 1960 के अंदर की गई थी। तो ये डीडवाना की बात होगी। फिर लिखा डाबड़ा। डाबड़ा किसान आंदोलन हुआ था। यहाँ पर डाबड़ा नाम की जगह पर किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन। और डाबड़ा किसान आंदोलन हुआ था 13 मार्च 1947 को, 13 मार्च 1947 को। और डाबड़ा के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था मथुरा दास माथुर ने। डाबड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया मथुरा दास माथुर ने। और यहां पर 13 मार्च 1947 को जब डाबड़ा में फायरिंग की गई थी जागीरदारों द्वारा, उस समय यहां डाबड़ा किसान आंदोलन के दौरान चुन्नीराम शर्मा और तुलसाराम पन्ने सिंह नाम के कई किसान मारे गए थे। चुन्नीराम शर्मा, तुलसाराम पन्ने सिंह, ये कई किसान मारे गए थे। इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष 13 मार्च को डाबड़ा में किसान मेला भी बढ़ता है। डाबड़ा में बढ़ता है किसान मेला। ठीक है दोस्तों, दोबारा देखिए, डाबड़ा किसान आंदोलन 13 मार्च 1947 को हुआ। नेतृत्व मथुरा दास माथुर ने किया। यहां पर जागीरदारों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें कई किसान नेता यहां पर मारे गए थे। इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष 13 मार्च को डाबड़ा में किसान मेला बढ़ता है। डाबड़ा डीडवाना नागौर, डीडवाना कुचामन के अंदर भी आता है। फिर आगे चलते हैं लाडनू। लाडनू पहले अपने नागौर के अंदर पढ़ते थे, अब लाडनू है डीडवाना कुचामन के अंदर। लाडनू की क्या चीज फेमस है, यहां पर जैन विश्व भारती कॉलेज। दोस्तों, जैन विश्व भारती कॉलेज कहां पर है, तो लाडनू के अंदर। जैन धर्म का है जैन विश्व भारती कॉलेज, लाडनू के अंदर है। और लाडनू कहां पर है, तो डीडवाना कुचामन के अंदर है। फिर देखिए कुचामन का किला, कुचामन का किला डीडवाना कुचामन के अंदर, डीडवाना कुचामन के अंदर कुचामन का किला, ठीक है। और कुचामन के किले को जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं, जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक यहां पर कुचामणी ख्याल भी, कुचामणी ख्याल, कुचामणी ख्याल। तो कुचामणी ख्याल कहां की होगी, तो कुचामन डीडवाना नागौर की होगी। और कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक आपसे पूछ ले कौन है, तो कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक याद करना है लच्छीराम। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तो लच्छीराम। और कुचामणी ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी आपसे पूछ ले, प्रसिद्ध खिलाड़ी, तो आपको याद करना है उगमराज, उगमराज याद करना है। ठीक है। तो लाडनू आ गया डीडवाना कुचामन के अंदर, और कुचामन खुद है ही। फिर लाडनू के अंदर जैन विश्व भारती कॉलेज है, और कुचामन का किला डीडवाना कुचामन के अंदर आ गया। और कुचामन के किले को जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। फिर कुचामणी ख्याल डीडवाना कुचामन के अंदर है, कुचामणी ख्याल। और कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं लच्छीराम, और इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी वे उगमराज। मीरा मंगल, राव रिडमल, गोगा चौहान, चंद्र नीलगिरी, ये ख्यालें हैं वो कुचामणी ख्याल के अंदर प्रस्तुत की जाती है। फिर चलो अगले पेज पर, केवाय माता। केवाय माता का जो मंदिर है वो किणसरिया नामक स्थान पर है। केवाय माता का मंदिर है किणसरिया नामक स्थान, और किणसरिया पड़ता है पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर। किणसरिया दोस्तों कहां पर पड़ता है, तो पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर पड़ता है। केवाय माता का मंदिर यहां पर बना। फिर देखो गिंगोली का युद्ध, सुना होगा आपने, गिंगोली का युद्ध जिसको बोलते हैं कृष्णा कुमारी विवाद। गिंगोली के युद्ध को बोला जाता है कृष्णा कुमारी विवाद। ये गिंगोली का युद्ध या कृष्णा कुमारी विवाद कब हुआ, तो
तो 1860 में हुआ था। गिंगोली का युद्ध या कृष्णा कुमारी विवाद कहां पर हुआ? तो डीडवाना कुचामन के अंदर हुआ। यह जगह पर्वतसर में पड़ती, ये जगह पड़ती है पर्वतसर में। तो पर्वतसर अगर डीडवाना कुचामन के अंदर आ गया तो गिंगोली नामक स्थान भी डीडवाना कुचामन के अंदर अपने आप ट्रांसफर हो गया। फिर देखिए गिंगोली का युद्ध किन के बीच हुआ था? गिंगोली का युद्ध जिसमें मारवाड़ का राजा था मान सिंह और जयपुर का राजा था जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड, और इसमें मेवाड़ का राजा था भीम सिंह और टोंक का नवाब था अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी। देखो लफड़ा क्या होता है, भीम सिंह जो मेवाड़ वाला भीम सिंह है उसकी पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी, और मेवाड़ वाले भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता किया मारवाड़ के राजा मान सिंह के भाई भीम सिंह के साथ, लेकिन भीम सिंह थोड़े समय बाद एक्सपायर हो जाता है। तो इस भीम सिंह ने अपनी पुत्री का रिश्ता कर दिया जयपुर के राजा जगत सिंह सेकंड के साथ, तो वो मान सिंह नाराज हो जाता है। मान सिंह कहता है भाई एक्सपायर हुआ तो क्या हुआ, इस कृष्णा कुमारी को मैं लेके आऊंगा। अब जगत सिंह और मान सिंह दोनों लड़ते हैं गिंगोली नामक स्थान पर पर्वतसर में। इस युद्ध के अंदर जगत सिंह जीत जाता है और मान सिंह हार जाता है। फिर मेवाड़ का राजा भीम सिंह इस कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जाता है टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी के पास, और अमीर खां पिंडारी को जाकर पूछता है कि सॉल्यूशन बताइए पिंडारी जी। तो अमीर खां पिंडारी ने कहा कि अगर ये कृष्णा कुमारी जिंदा रही तो दोनों फिर लड़े, तो इसको मार दे। तो अमीर खां पिंडारी के कहने पर 1810 में इस कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया। यह गिंगोली का युद्ध था। गिंगोली का युद्ध या कृष्णा कुमारी विवाद कहां पर हुआ? तो पर्वतसर के अंदर, और पर्वतसर कहां पर पड़ता है? तो डीडवाना कुचामन के अंदर। फिर देखो पर्वतसर, पर्वतसर के अंदर क्या चीज फेमस है जी? पर्वतसर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वीर तेजाजी। पर्वतसर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वीर तेजाजी। पहले अपने वीर तेजाजी मंदिर पर्वतसर नागौर पढ़ते थे, लेकिन अब वीर तेजाजी मंदिर पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर पड़ेंगे। तो वीर तेजाजी का मंदिर पर्वतसर के अंदर, वीर तेजाजी जिनको सांपों का देवता कहते, सांपों का देवता, गोरक्षक भी कहते हैं, और काला व बाला का देवता कहते, काला व बाला का देवता कहते, और कृषि कार्यों का उपकारक भी कहा जाता है, कृषि कार्यों का उपकारक भी इस लोक देवता को कहा जाता है। ठीक है, तो वीर तेजाजी माता का नाम क्या था? तो वीर तेजाजी की माता का नाम था राजकुमारी, और इनके पिता का नाम था ताहड़ जी। इनके पिता का नाम क्या था? ताहड़ जी। और इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। वीर तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो पेमल दे। और इनकी घोड़ी का नाम, इनकी घोड़ी का नाम था लिल्लण। लिल्लण बोल सकते हैं या इसको श्रृंगारी बोल सकते हैं, लिल्लण या श्रृंगारी। वीर तेजाजी का जन्म स्थान खडनाल नागौर है, जन्म स्थान खडनाल नागौर है। अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता हैं, लेकिन इनका जो मुख्य मंदिर है वो पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर है। तो वीर तेजाजी का संबंध 3 जिलों से याद करना है, अजमेर, डीडवाना कुचामन और नागौर। जन्म खडनाल नागौर में, अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता, और मुख्य मंदिर है वो पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर है। तो वीर तेजाजी सांपों के देवता, गोरक्षक, काला व बाला का देवता, कृषि कार्यों के उपकारक, माता राजकुमारी, पिता ताहड़ जी, पत्नी पेमल दे, घोड़ी लिल्लण या श्रृंगारी। वीर तेजाजी का मंदिर जहां पुजारी हैं, उन पुजारियों को क्या कहते हैं? पुजारियों को कहते हैं घोड़ला। और वीर तेजाजी के मंदिर के अंदर जो पुजारी
सर्पदंश का इलाज करते, किसी को सांप दंश लेता है तो उसका इलाज करते हैं, उस समय सर्पदंश का इलाज करते समय वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? तो भरनी वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो ये पर्वतसर नाम की जगह पड़ती है डीडवाना कुचामन के अंदर, जहां पर पर्वतसर पशु मेला लगता है, वीर तेजाजी पशु मेला लगता है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो वीर तेजाजी पशु मेला। फिर देखिए गाढ़ा, ये गाढ़ा मैं यहां लिखता हूं, गाढ़ा, गाढ़ा नाम की जगह पड़ती है डीडवाना कुचामन के अंदर। ये गाढ़ा क्यों फेमस है? क्योंकि निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ आपसे पूछ ले कि निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है, तो निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है गाढ़ा डीडवाना कुचामन के अंदर। और निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछ ले कि प्रवर्तक कौन थे, तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों कौन है? हरिदास जी। हरिदास जी जिनका मूल नाम था हरि सिंह सांखला। मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांखला। अपने प्रारंभिक जीवन में ये डाकू हुआ करते थे हरि सिंह सांखला के नाम से। फिर वैराग्य धारण कर लेते हैं। गड्ढा में डीडवाना के अंदर एक तीखी डूंगरी पहाड़ी है जिस पर तपस्या की थी, तीखी डूंगरी पर तपस्या की थी इन्होंने, तीखी डूंगरी पर तपस्या की थी। हरिदास जी की दो रचनाएं आप याद कर लेना। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? एक रचना का नाम है मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश, और दूसरा है हरि पुरुष जीरी वाणी, हरि पुरुष जीरी वाणी। मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जीरी वाणी, ये इनकी दो रचनाएं फेमस हुई। तो निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ गाढ़ा डीडवाना कुचामन के अंदर, और प्रवर्तक हरिदास जी। हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह सांकला था। तीखी डूंगरी पहाड़ी पर इन्होंने तपस्या की थी। इनकी दो रचनाएं फेमस है, मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जीरी वाणी। तो ये अपने बात होगी डीडवाना कुचामन जिले की बात होगी। जो नया डिस्ट्रिक्ट बना डीडवाना कुचामन, नागौर जिले से अलग होकर बनाया गया, उसकी चर्चा होगी। अब अपने आगे एक और जिले के बारे में चर्चा करते हैं। वो जो जिला नया, वो भी नया ही बना है और वो भीलवाड़ा से अलग होकर जिला बना है। जिले का नाम है शाहपुरा। शाहपुरा जिला, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा से अलग होकर बना। अपने लोकेशन याद करो पहले, ये देखिए, ये है शाहपुरा जिला। और किससे अलग होकर बना है? तो भीलवाड़ा से अलग होकर बना है। अब ये टच किस किस जिलों से करता है? भीलवाड़ा से करता है, इधर बूंदी से करता है, इधर टोंक से करता है, केकड़ी से करता है, अजमेर से करता है। इन जिलों से शाहपुरा टच करता है। किन किन उपखंडों को, किन किन तहसीलों को मिलाकर शाहपुरा जिले का निर्माण किया गया है, वो अपनी चर्चा करते हैं आगे। लोकेशन अच्छी तरीके से याद कर लेना। भीलवाड़ा तो अपने पुराना मैप अगर आपके याद है तो याद है ही, भीलवाड़ा के से अलग करके शाहपुरा जिला बनाया गया। भीलवाड़ा के पूर्वी साइड में शाहपुरा जिला आ गया। अब शाहपुरा जिले के अंदर 5 तो उपखंड और 6 तहसीलें हैं। 5 उपखंड कौन कौन से? एक तो शाहपुरा खुद ही हो गया, एक जहाजपुर, फूलिया कलां और एक बनेड़ा। शाहपुरा, जहाजपुर, फूलिया कलां, बनेड़ा और कोटड़ी, ये 5 उपखंड है शाहपुरा जिले के अंदर। कौन कौन से दोस्तों देख लीजिए दोबारा, शाहपुरा, जहाजपुर, फूलिया कलां, बनेड़ा और कोटड़ी, ये 5 उपखंड है शाहपुरा के अंदर। और 6 तहसीलें, 6 तहसीलें देख लीजिए, एक शाहपुरा, एक जहाजपुर, काछोला, फूलिया कलां, बनेड़ा और कोटड़ी, ये 6 तहसीलें। शाहपुरा, जहाजपुर, काछोला, फूलिया कलां, बनेड़ा और कोटड़ी, ये 6 तहसीलें। अब इसके अंदर क्या खास विशेषता है? शाहपुरा की क्या खास विशेषता? बात करते हैं शाहपुरा रियासत की, यानी प्राचीन हिस्ट्री की। हिस्ट्री में शाहपुरा का क्या योगदान था वो बात करते हैं अपने। जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते तो एक रियासत पढ़ते हैं, शाहपुरा रियासत। एकीकरण के समय, एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत
तो शाहपुरा रियासत। एकीकरण के समय सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत तो शाहपुरा थी। एकीकरण के समय सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली रियासत तो शाहपुरा थी। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली रियासत शाहपुरा थी। ठीक है, तो हिस्ट्री के बारे में चर्चा होगी अपनी। शाहपुरा के अंदर क्या क्या है, जो पुरानी हिस्ट्री की बात करें तो शाहपुरा रियासत के अंदर देखो, एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी तो शाहपुरा थी। सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत पूछ ले तो शाहपुरा थी, और सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली रियासत पूछ ले तो भी शाहपुरा थी। एकीकरण के समय लगभग 16,000 के आसपास इसकी जनसंख्या थी। फिर आगे शाहपुरा के अंदर देखो आगे क्या है, मैंने लिखा है रामसनेई संप्रदाय। रामसनेई संप्रदाय की राजस्थान में टोटल 4 पीठें। रामसनेई संप्रदाय की 4 पीठें, एक शाहपुरा शाखा, एक रेण शाखा, एक सिंहथल शाखा और एक खेड़ापा शाखा। शाहपुरा शाखा शाहपुरा के अंदर, रेण शाखा नागौर के अंदर, सिंहथल शाखा बीकानेर के अंदर और खेड़ापा शाखा जोधपुर के अंदर। जिसमें मेन शाखा है वो शाहपुरा शाखा है। शाहपुरा शाखा रामसनेई संप्रदाय की शाहपुरा शाखा। रामसनेई संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक आपसे पूछ ले कौन है? शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक है रामचरण जी। रामसनेई संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक कौन है तो रामचरण जी। रामचरण जी जिनकी एक रचना बहुत फेमस हुई, वो रचना कौन सी है तो अणभेवाणी। रचना कौन सी है? अणभेवाणी नाम की एक रचना। ठीक है, और रामचरण जी के पिता का नाम बख्ताराम विजयवर्गीय। बख्ताराम विजयवर्गीय। रामचरण जी के पिता का नाम पूछ लिया आपसे तो बख्ताराम विजयवर्गीय याद करना, और इनकी माता का नाम पूछे तो देव, माता देव। तो रामसनेई संप्रदाय की राजस्थान में टोटल 4 शाखाएं, शाहपुरा शाखा, रेण शाखा, सिंहथल शाखा और खेड़ापा शाखा। जिसमें शाहपुरा शाखा रामसनेई संप्रदाय की है, उसके प्रवर्तक रामचरण जी है, और रामचरण जी की रचना कौन सी है तो अणभेवाणी, और इनके पिता का नाम बख्ताराम विजयवर्गीय और इनकी माता का नाम है देव। फिर देखिए बनेड़ा का किला। बनेड़ा का किला शाहपुरा के अंदर है, और बनेड़ा के किले का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। बनेड़ा के किले का निर्माण करवाया गया महाराणा कुंभा द्वारा। ठीक है, बनेड़ा के किले का निर्माण किसने करवाया था तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। फिर देखो वीर भारत सभा, ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया हुआ है। वीर भारत सभा की स्थापना, वीर भारत सभा की स्थापना शाहपुरा के अंदर होती है 1910 के अंदर। और वीर भारत सभा की स्थापना करने वाले कौन थे तो वीर भारत सभा स्थापना करने वाले 2 व्यक्तियों के नाम अपने को याद करने। एक तो है केसरी सिंह बारठ। वीर भारत सभा नाम का एक क्रांतिकारी संगठन था, उसकी स्थापना 1910 में एक तो केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई, और दूसरा इसका सहयोगी था गोपाल सिंह खरवा, राव गोपाल सिंह खरवा। राव गोपाल सिंह खरवा, इन 2 लोगों ने मिलकर क्रांतिकारी संगठन बनाया था 1910 के अंदर, जिसका नाम रखा गया वीर भारत सभा। फिर शाहपुरा के अंदर और देखो फड़ चित्रण। शाहपुरा की सबसे खास विशेषता है फड़ चित्रण। कपड़े के ऊपर देवी देवताओं की चित्रित गाथा लिखना फड़ कला कहलाता है। और फड़ कला कहां की है तो शाहपुरा की है, और फड़ कला के जनक किसे माना जाता है तो श्रीलाल जोशी। फड़ कला का जनक माना जाता है श्रीलाल जोशी को। और श्रीलाल जोशी ने फड़ किसकी बनाई तो याद करना है देवनारायण जी की फड़ बनाई थी, देवनारायण जी की। यानी फड़ कला की शुरुआत श्रीलाल जोशी ने की और सबसे पहले देवनारायण जी की फड़ बनाई। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की सबसे पुरानी फड़ कौन सी है तो देवनारायण जी की। कई महिला कलाकार भी, फड़ चित्रण में कई महिला चित्रकार भी। महिलाओं के 2 के नाम खास है। एक का नाम है पार्वती जोशी, पार्वती जोशी, और दूसरी महिला का नाम है गौतली देवी। ये महिला फड़ चितेरी हुई थी। पार्वती जोशी और गौतली देवी महिला फड़ चितेरी हुई थी। ठीक है, तो अब यहां पर आते देवनारायण जी पर।
सबसे पुरानी फड़ आपसे पूछ ले तो देवनारायण जी की फड़, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की, और सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की। और देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था 1992 में। फिर एक फड़ आती है पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता की, तो पाबू जी की। और सबसे चौड़ी फड़ भी पाबू जी की। सबसे लंबी और छोटी फड़ पूछे तो देवनारायण जी के, सबसे चौड़ी फड़ पूछे तो पाबू जी की। देवनारायण जी की फड़ में वाद्य यंत्र बजाया जाता है जंतर, और पाबू जी की फड़ में वाद्य यंत्र बजाया जाता है रावण हत्ता। रावण हत्ता। देवनारायण जी की फड़ बांधते हैं गुर्जर जाति के लोग, और पाबू जी की फड़ बांधते हैं नायक जाति के लोग। ठीक है, ये पाबू जी के बारे में हो गया। फिर एक है रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के लोग बांधते हैं, और रामदेव जी की फड़ में वाद्य यंत्र रावण हत्ता बजाया जाता है। रावण हत्ता बजाया जाता है। फिर है गोगा जी की फड़। गोगा जी की फड़, गोगा जी की फड़ कौन सी जाति के लोग बांधते हैं, तो गोगा जी की फड़ याद करनी है अपनी, चौहान जाति के लोग बांधते हैं। ठीक है, और गोगा जी की फड़ के अंदर डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसके अलावा कई फड़ और हैं, जैसे एक राम दल्ला कृष्ण दल्ला की फड़। राम दल्ला कृष्ण दल्ला की फड़ ऐसी फड़ जिसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, वो फड़ है राम दल्ला कृष्ण दल्ला की फड़। फिर एक है भैंसासुर की फड़, एक ऐसी फड़ जिसका वाचन ही नहीं होता। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता है, सिर्फ बावरी जाति के लोग हाड़ौती क्षेत्र में भैंसासुर की फड़ का दर्शन करते हैं। इसके अलावा कई और भी फड़ है, जैसे यहां लिख देता हूं मैं, जैसे एक है अमिताभ की फड़। अमिताभ की फड़, अमिताभ की फड़ किसने तैयार की, बंदे का नाम है रामलाल भोपा। अमिताभ की फड़ तैयार करने वाला रामलाल भोपा, और एक है पतासी देवी। रामलाल भोपा और पतासी देवी ने अमिताभ की फड़ तैयार की थी, और इसका जो वाचन है वो किया गया था न्यूयॉर्क में, और इस अमिताभ की फड़ के अंदर वाद्य यंत्र बजाया गया था, ड्रम नामक वाद्य यंत्र बजाया गया था। फिर एक कृष्ण लीला फड़। कृष्ण लीला फड़, भारत की पहली ब्लैक एंड व्हाइट फड़ पूछ ले तो कौन सी है, कृष्ण लीला फड़। और कृष्ण लीला फड़ सन 2015 में बनाई गई थी कल्याण जोशी द्वारा। यानी फड़ कला के अंदर अधिकतर कलाकार होंगे, 99% कलाकार होंगे वो जोशी परिवार के होंगे। और एक अभी हाल ही में 2020 के अंदर बनाई गई कोरोना की फड़, वो कोरोना की फड़ भी किसने बनाई, तो कल्याण जोशी ने बनाई। तो ये तो फड़ कला की बात होगी सारी की सारी, फड़ कला शाहपुरा की। फिर देखो बाईजी की बावड़ी, ये बाऊजी की बावड़ी भी कहां पर है, तो शाहपुरा के अंदर। एक चीज दोस्तों याद कर लेना, बाईजी की बावड़ी राजस्थान में दो है, एक बाईजी की बावड़ी बांसवाड़ा के अंदर है, और एक बाऊजी की बावड़ी शाहपुरा के अंदर है। फिर चमना बावड़ी, चमना बावड़ी पहले अपने भीलवाड़ा पढ़ते थे, अब चमना बावड़ी कहां पढ़ेंगे, शाहपुरा के अंदर पढ़ेंगे। फिर बात करें शाहपुरा प्रजा मंडल की। शाहपुरा प्रजा मंडल, शाहपुरा प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी 1938 के अंदर, और शाहपुरा प्रजा मंडल के संस्थापक थे एक बंदे का नाम है रमेश चंद्र ओझा। रमेश चंद्र ओझा, और एक है लाधूराम व्यास। रमेश चंद्र ओझा और लाधूराम व्यास के द्वारा शाहपुरा प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आज की क्लास के अंदर अपने दो जिले कंप्लीट कर लिए हैं, एक डीडवाना कुचामन की बात हो गई और एक शाहपुरा की बात हुई। अगली क्लास के अंदर फिर मैं नए जिले के साथ आऊंगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।